हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे इस वीडियो में भारतीय संविधान का जो हमने डिटेल पार्ट स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी का, उसका हम डिटेल पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूं तो पार्ट 1 देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है। यहाँ पर पार्ट 2 है, इसके अंतर्गत भी हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में जो है हमने क्या देखा था कि संवैधानिक इतिहास देखा था, कैसे कैसे इतिहास में कौन कौन सी कमेटी बनी थी, कौन कौन से आयोग आए थे, ये सब चीजें हमने देखा था। कैसे हमारे ब्रिटिश शासन ने हमको आजादी दी, कैसे हमको आजादी मिली, और संक्षिप्त में हमने जाना था कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितना समय लगा। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी समितियां बनी थी, समिति के अध्यक्ष कौन थे, कितने रुपए लगे संविधान बनाने में, ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले ओवरव्यू में क्या दिया जा रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, भारतीय संविधान और भारतीय सरकार। भारतीय संविधान की अगर बात करें तो इसमें संविधान का निर्माण, संविधान की महत्वपूर्ण रूपरेखा, भारतीय संविधान का स्वरूप, संवैधानिक ढांचा, संवैधानिक निकाय और विधिक निकाय। इसके अंतर्गत देखिए जैसे बहुत सारे अधिनियम हैं जो हमने बताया आपको पिछले पार्ट में। संविधान में क्या रूपरेखा थी, उसकी क्या स्रोत है, कहां से क्या चीजें लिया गया है, वो सब चीजें देखेंगे। अनुच्छेद की सूचियां वगैरह है, अनुसूची, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। इन सब चीजों में डिटेल में चुनाव आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, ये सब चीजें जो है पूरे हमारे संविधान के अंतर्गत आती हैं। भारत सरकार में सरकार के प्रकार लोकतांत्रिक, संसदीय, संघीय जो है संस्थानिक ढांचा है, विधानसभा, कार्यपालिका, नगर पालिका, सरकार है, संघ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्षेत्रीय सरकार। जैसे केंद्र सरकार हो गया, मोदी जी हैं, राज्य में भी आपके सीएम रहते हैं, क्षेत्रीय में नगर निगम, नगर पालिका, ये सब चीजें आ जाती है। चुनाव की प्रणाली, ये सब चीजें जो है पूरी राज्य सरकार मतलब भारतीय सरकार के अंतर्गत आती है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था बनता है, इस तरीके से वर्क करता है। तो यहां पर जो हमने पिछले पार्ट में देखा था, जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो कृपया उनसे हमारी गुजारिश है कि आप देख लीजिए जाके, ताकि आपको यहाँ पर चीजें अच्छे से क्लियर हो। कि पिछले पार्ट में मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा बताया हुआ है। तो संविधान का निर्माण, ठीक है, कैसे हुआ, क्या हुआ, पिछले पार्ट में भी हमने शॉर्ट में देखा था, ब्रीफ में देखा था, यहां पर हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम बार आधिकारिक रूप से एक संविधान सभा की मांग की। इस विचार के प्रतिपादक M.N. रॉय थे। कौन थे? M.N. रॉय। M.N. रॉय थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव, 1940 के अगस्त प्रस्ताव, क्वेश्चन आता है अगस्त प्रस्ताव कब का है, तो 1940 का है, के माध्यम से इस मांग को स्वीकार किया। अंततः सन 1942 में संविधान के निर्माण से संबंधित कृष्ण प्रस्ताव अस्तित्व में आया। कृष्ण प्रस्ताव कब का आया? 1942 का। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन आया 1946 में, इसके तहत क्या हुआ? संविधान सभा अस्तित्व में आई। ये सब चीजें जो है मैंने इसको कैबिनेट मिशन को पूरा डिटेल में फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, तो वहां पे कैबिनेट मिशन को आप डिटेल में देख सकते हैं। बात करते हैं आगे कि इसकी कुछ जो मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। कुल संख्या 389 थी, जिसमें से 296 सीटों पर ब्रिटिश सरकार के लिए और 96 सीटों पर देसी सियासतों के लिए ये सब चीजें हुआ था। प्रत्येक प्रांत एवं रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें मिली। ब्रिटिश लोगों की सीटें मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग के लोगों को बांटी गई। यानी ब्रिटिश की जो सीटें थी यानी कि 296, उनको मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग में बांट दी गई। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि प्रांतीय संविधान सभा में मतदान के द्वारा निर्वाचित किए गए थे। रियासतों के प्रमुखों ने अपने सदस्य नामांकित किए। निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 में गठित हुआ था। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं, थोड़ी सी डिटेल चीजें। वैसे ये सब चीजें हम फर्स्ट पार्ट में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम ब्रीफ देख चुके हैं, थोड़ी थोड़ी सी डिटेल मैंने वहां पे आपको बता रखी है। तो आप अगर ये देखोगे फर्स्ट वीडियो के बाद तो लगेगा कि सेम वीडियो ही चल रहा है, लेकिन वहां पे बहुत ही शॉर्ट में था, यहाँ थोड़ा डिटेल में बताया गया है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। तब केवल 211 ही सदस्य थे इसमें,
9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक जो सची थी दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में, और यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सॉरी, देशी रियासतों ने इस बैठक से दूर रहने का निर्णय किया, अतः उनकी सीटें रिक्त रही, यानी देशी रियासतें जो थे इस बैठक में उन्होंने अपना भाग नहीं लिया, जिस कारण से उनकी जो सीट थी वो खाली रही। 3 जून 1946 को माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के बाद अधिकांश देशी रियासतों संविधान सभा में सम्मिलित हो गए। इससे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन संविधान सभा को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो संकाय एवं वैधानिक संकाय घोषित कर रहे थे। यानी कि जब माउंटबेटन योजना के थ्रू, जो ये देखिए यहां पर क्या बोला गया कि 3 जून 1946 को जब माउंटबेटन योजना की स्वीकृति मिल गई तो उसके बाद जो पूरी देशी रियासत जो संविधान सभा में सम्मिलित हो गई, जो कि पहले नहीं हुए थे। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार भी किया था जो पहली बैठक थी। कार्य प्रणाली कैसी थी देखते हैं थोड़ा सा। संवैधानिक सभा ने संविधान के निर्माण के साथ ही निम्न कार्य भी किए, जैसे कि 1949 में कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता सुनिश्चित कराई गई। 22 जुलाई सन 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति प्रदान की गई या स्वीकार किया गया, और इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। मोस्ट आईएमपी, वेरी आईएमपी। सबसे पहले कि ध्वज को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को ध्वज को स्वीकार किया गया। और इसका डिजाइन किसने बनाया, इसका डिजाइन बनाया पिंगली वेंकैया ने। किसने बनाया, पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन बनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को एक ही डेट पर 24 जनवरी को स्वीकार किया गया। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया। तो 24 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो गई हमारे लिए। 24 जनवरी 1950 को 3 चीजें हुई। पहला, झंडा हमारा उसको स्वीकार किया गया, राष्ट्र गान किया गया और राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया। ठीक है, सॉरी, झंडा तो हमारा 22 को हुआ था, यहाँ पे इसको काट दीजिए। झंडा 22 जनवरी 1947 को था, ये थोड़ी सी गलती हुई, मैं माफी चाहूंगा। 3 चीजें क्या क्या हुई, सबसे पहले राष्ट्र गान हुआ, फिर राष्ट्रगीत हुआ, और फिर राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। लेकिन झंडे की अगर हम बात करें तो झंडा हमारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। ये चीजें इसमें की गई। अब देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, जो कि हमने पिछले पार्ट में थोड़ा शॉर्ट में देखा था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान के निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट समिति कौन सी थी, वो थी आपकी प्रारूप समिति। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई और इसे नए संविधान के रूप में जो है नए संविधान के प्रारूप को तैयार करने का कार्य किया गया। कमेटी में 7 सदस्य थे। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, उसके बाद डॉक्टर के.एम. मुंशी जी, टी.टी. कृष्ण मचारी, ठीक है, कृष्णमचारी, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, एन. माधवराव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये 7 लोग थे और अध्यक्ष थे डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति जो था उसमें कितने अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो उसमें अध्यक्ष कितने कमिटी टोटल कितने मेंबर थे, तो वो थे 7 और अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी। थोड़ी सी और कुछ डिटेल देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि संविधान सभा का प्रथम प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। प्रारूप के बारे में बहस करने के लिए लोगों के पास 8 महीने थे। कितने महीने थे, 8 महीने थे। बहस के बाद सुझावों के आधार पर प्रस्तावित संशोधन किए गए। संविधान सभा के द्वारा अंततः
संविधान सभा के द्वारा अंततः एक दूसरा प्रारूप भी तैयार किया गया। द्वितीय प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ। प्रारूप समिति ने 141 दिन तक विचार विमर्श किया एवं प्रारूप तैयार करने में 6 महीने से कम समय लिया। 141 दिन तक इस पर विचार हुआ, 6 महीने से कम समय लिया गया था। और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन की बहस, कितने दिन की बहस? 114 दिन की बहस हुई और संविधान निर्माण में कुल 63,96,729 रुपए का व्यय हुआ। और कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीने, ठीक है, 18 दिन का समय भी लगा था। ठीक है, तो इन सब चीजों से करते हुए हमारा संविधान जो निर्माण हुआ था। संविधान के निर्माण का जो प्रोसेस था, इसमें क्या क्या चीजें हुई थी देखते हैं थोड़ा सा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जैसे 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य बनाए गए और इस समय अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1949 को हुआ और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। इसके कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। तो 26 जनवरी 1949 को जो हुआ था लागू, उसमें पूरे नहीं हो पाए थे और बाकी जो पूरे तरीके से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सारे 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की आधिकारिक प्रति पर हस्ताक्षर 26 जनवरी 1950 को किए और 26 जनवरी को लागू हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया और इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां सम्मिलित थी। कितनी? जब लागू हुआ तो कितना था? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, ठीक है, जिनकी संख्याएं अब बढ़ चुकी हैं, 12 अनुसूची हो गई हैं। संविधान सभा को संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अब जो इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ, ये सब चीजें तो हमने फर्स्ट पार्ट में भी शॉर्ट में देखा था, लेकिन जो ये समितियां था, इनके कौन अध्यक्ष थे, ये सब चीजें हमने वहां पर नहीं पढ़ी थी, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। पहले समिति देखते हैं। संचालन समिति, संघ एवं संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति और संघ शक्ति समिति। इसमें कौन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनके अध्यक्ष थे। तो इन पे से मेनली प्रारूप समिति का पूछा जाता है और संचालन समिति का पूछा जाता है। फर्स्ट नंबर संचालन समिति, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और सेकंड अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति थे जिनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है। क्या पूछा जाता है कि अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950, विथ डेट याद रखना है। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य जो क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे, तो मैंने ALC बताया था, अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिस्प, ये 3 थे कैबिनेट मिशन में। ये भी कैबिनेट मिशन के जो है आपके सदस्य। बात करते हैं कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव का गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। अब कैबिनेट मिशन जो 1945 से 1946 की बात की जाती है, 1945 से 1946, तो इसमें जो गठित की गई थी समितियां, किसको क्या मंत्रिमंडल में वो प्रस्ताव मिला था? पिछले पार्ट में हमने देखा था आजादी के बाद क्या क्या किसको जो है क्षेत्र मिले थे। यहां पर हम देख रहे हैं कि आजादी के पहले कौन कौन से क्षेत्र थे। तो जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल था। वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण भी था। बलदेव सिंह के पास था रक्षा। जॉन मिथाई के पास था उद्योग तथा आपूर्ति। सी राजगोपालाचारी के पास था शिक्षा। आजादी के बाद हमने देखा था जो हमारे थे आजाद जी, ठीक है,
उनको मिला था। CH भाभा को खान एवं बंदरगाह मिला है। और आजादी के बाद इनको कौन सा मिल गया था? वाणिज्य विभाग मिल गया था। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि उस समय भी था और अभी भी है। आसफ अली रेलवे के थे और जगजीवन राम के पास श्रम आजादी के बाद भी था और पहले भी था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आसफ अली के बारे में कि कौन सा डिपार्टमेंट था? रेलवे। जॉन मेथाई उद्योग तथा आपूर्ति। बलदेव सिंह के पास है रक्षा का। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण। ये सब चीजें जो थी कैबिनेट मिशन के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसके मंत्रिमंडलों की सूची थी। मंत्रिमंडल में शामिल हुए मुस्लिम लीग के सदस्य, ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली खां, इनको वित्त विभाग मिला था। आई चुंदीकर को वाणिज्य मिला था। अब्दुल रब नस्तर को मिला संचार। जोगेंद्र नाथ मंडल को मिला विधि। गजानतर अली खां को मिला स्वास्थ्य। किसको मिला? गजानतर अली खां को मिला स्वास्थ्य। तो ये सब चीजें सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है लियाकत अली खां। लियाकत अली खां वित्त से रिलेटेड थे। नीचे देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है कि 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। तो क्या क्या यहां पे दिया हुआ है? 14 नामों को हमने देखा। पीछे हमने यहां पे 9 देखा, यहां से 10, 11, 12, 13, 14। तो इनमें इंपॉर्टेंट देखो मैंने बताया आप लोगों को कि बलदेव सिंह, जॉन मेथाई, रेलवे, जगजीवन राम और लियाकत अली, इनको तो आपको भूलना ही नहीं है। बाकी याद सभी रखना है, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये जो है मोस्ट IMP में से एक है। तो यहां पर ये वीडियो समाप्त होता है। इसमें हमने इन 2 वीडियो में फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हमने ये जाना कि हमारा संवैधानिक इतिहास कैसा रहा, ब्रिटिश का शासन था उससे हम कैसे आजाद हुए, कैसे हमने अपने संविधान सभा के निर्माण किए, कैसे हमने संविधान को बनाया, ये सब चीजें जाना हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट मिला के। अब आने वाले जो पार्ट रहेंगे, पार्ट 3rd, 4th और जितने भी पार्ट आएंगे उसमें अब हम जैसे अपने अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर अनुच्छेद के हिसाब से हमारी नागरिकता, मौलिक अधिकार, कौन से देशों से क्या क्या चीजें हमने ली है, वो इन सब चीजों को पूरा डिटेल में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, सभी चीजों को डिटेल में आगे देखेंगे। तो इन सभी की जानकारी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको चला जाए और आप वीडियो मिस ना कर पाए। फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, और कभी नोटिफिकेशन ना मिल पाए तो आप फेसबुक पेज पे जाके भी इस चीज को देख सकते हैं। ट्विटर का अकाउंट आप उसको फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए हमको, स्कॉलर एलाइट को, और इंस्टाग्राम पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को भी विजिट कीजिए, वहां पर भी इससे रिलेटेड चीजें आपको मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आने वाले जो भी पार्ट होंगे पॉलिटी के डिटेल्स, और अदर पार्ट्स भी देख सकते हैं आप चैनल पे, और भी वीडियोस वगैरह डले हुए हैं और मैं डालता रहता हूं, दूसरी चीजें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।